तो मैं ये एक बड़ी सिंपल सी वीडियो बनाने वाला हूँ आज। इसमें कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी होगा मेरे रॉ थॉट्स होंगे। और इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा है और फॉर सम रीज़न आई हैव टू शूट आउटसाइड। मुझे अराउंड 3 हफ्ते हो चुके हैं अभी M21 यूज़ करते हुए। और मेरा जो पहले इससे जो डिवाइस था वो था OnePlus का 7 Pro। आई वाज यूजिंग OnePlus 7 Pro। और उससे पहले मैं यूज़ कर रहा था OnePlus 7T। और उससे पहले मैं यूज़ कर रहा था OnePlus 7। और उससे पहले मैं यूज़ कर रहा था OnePlus 6T। मैं OnePlus के लगभग जो 1-2 साल में जितने भी फ़ोन्स आए हैं सब लगभग मैंने सारे यूज़ किए हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है स्मार्टफोन्स का एंड्रॉयड में वो ज़्यादातर OnePlus के अराउंड रिवॉल्व करता है। और मेरा रीज़न जो है OnePlus 7 Pro से इस Samsung M21 पे आने का वो है किसी रीज़न के कारण मेरा जो डिवाइस था वो लॉकडाउन में डैमेज हो चुका था। उसकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी फ्लिकर करने लग गई थी, वाटर डैमेज हो गया था वो किसी रीज़न से। और सर्विस सेंटर थे उस वक्त थे बंद, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। मुझे एक सेकेंडरी डिवाइस ख़रीदना था मीनवाइल, जब तक वो ठीक नहीं होता। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करना स्टार्ट किया और मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे। जो बजट था वो अराउंड 10 से 15 हज़ार के बीच में था। 15 हज़ार से ज़्यादा मैं ऊपर जाना चाहता नहीं था अपने सेकेंडरी डिवाइस के लिए। तो जो मेरी फ़र्स्ट जो प्रेफरेंस थी वो था कि मैं पोको F1 ख़रीद लूँ, क्योंकि पोको F1 में जो है वो आता है फ्लैगशिप प्रोसेसर जो 845 है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने पोको F1 को इग्नोर ही किया। उसका मेन रीज़न जो था वो था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो MIUI जो ये है ये मुझे कतई पसंद नहीं है यार। मैं बिल्कुल यूज़ कर ही नहीं सकता MIUI। कमिंग फ्रॉम समथिंग लाइक ऑक्सीजन OS, उस पर MIUI यूज़ करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और सैमसंग के फ़ोन से ना, जो बजट फ़ोन है सैमसंग के, जो इवन जो सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स भी हैं जैसे जो इंडिया में आते हैं जो एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ आते हैं, वो स्नैपड्रैगन के तुलना में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जो स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं ऑब्वियसली। अब मुझे एक फ़ोबिया था सैमसंग का फ़ोन ख़रीदने से पहले कि भाई शुड आई गो विद सैमसंग, बिकॉज मैंने सैमसंग के फ़ोन बहुत पहले यूज़ किए हुए हैं और उस टाइम पे मुझे पता है कि वो कैसे चलते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। फिर मैंने जो दूसरे मेरे पास ऑप्शन थे वो ऑब्वियसली थे रेडमी के, जो MI के जो भी फ़ोन्स आते हैं, रेडमी नोट 8 प्रो परफॉर्मेंस में नो डाउट बहुत अच्छा है। मैंने उसको यूज़ किया हुआ है, आई टेस्टेड इट। सो वो फ़ोन काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस में। बट अगेन वो भी MIUI के साथ आता है और मैं MIUI को जितना हो सके मैं इग्नोर करूँगा अपनी लाइफ में, जब तक कि बस वही एक लास्ट ऑप्शन बचेगा मेरे लिए किसी रीज़न के कारण, तभी मे बी मैं यूज़ करूँगा, वरना टोटली गोना इग्नोर MIUI। अब मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज था, एक था सैमसंग M21 और एक था M31। सो M21 और 31 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप 15 हज़ार रुपये खर्च रहे हो और M21 के साथ सेटल कर जाते हो, क्योंकि मुझे एक सेकेंडरी डिवाइस चाहिए था, तो आपको उसमें 6 GB रैम मिल जाती है, साथ में 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज भी 128 आई थिंक इज़ सफिशिएंट। 64 इज़ नॉट सफिशिएंट, 64 कम होती है थोड़ी, तो 128 इज़ सफिशिएंट। और माइक्रो SD कार्ड इसमें आप नो डाउट डाल सकते हो, बट वो डाल के वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब होता है स्मार्टफोन का। तो 128 इज़ इनफ फॉर मी फॉर नाउ। अभी मुझे जो 1-2 इसमें प्रॉब्लम्स लगी हैं मैं वो डिस्कस करता हूँ। अभी रिव्यू ये प्रॉपर आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसमें एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, पीछे आपको मिलता है। वी आर नाउ एंड राइट नाउ वी आर इन 2020 और 2020 में मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स आर कमिंग अप विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी बहुत इस वक्त अच्छे हो चुके हैं, बहुत फास्ट हो चुके हैं। बट उस टाइम पे आप एक फ़िज़िकल फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे दे रहे हो और वो भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से स्लो है। अब पता नहीं ये इशू मेरे ही डिवाइस के साथ है या सबके साथ है, बट मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अगर मैं इसको 10 टाइम्स मैं इसको फिंगरप्रिंट स्कैनर से ओपन करने की कोशिश करूँगा तो उसमें से ये 6-7 बार तो बहुत स्लो ओपन होगा। लाइक इट वोंट बी इंस्टेंट। जैसे मतलब आई एक्सपेक्ट कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ये खुल जाए, साथ के साथ ही अनलॉक हो जाए, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो थोड़ा सा कभी वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा लैग दिखता है अनलॉक होने में। आई डोंट नो इफ़ इट्स बिकॉज ऑफ द UI या किसके कारण है ये, वो थोड़ा सा लैग कभी कभी दिखता है। आई विश कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है भाई, कम ऑन, इट्स फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो वो थोड़ा सा अच्छा करो यार, उसकी स्पीड बढ़ाओ। दूसरा है इसका फेस अनलॉक इसका तभी अच्छे से वर्क करता है, वो लगभग किसी भी एंगल में काम कर जाता है अगर आपके फेस पे अच्छे से लाइट पड़ रही। जैसे इस वक्त मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से धूप पड़ रही है, तो ये इस वक्त बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बट जैसे आप अपने एक रूम में हो गए या जहाँ पे लाइट थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे फिर ये थोड़ा ऐसे ही है, मतलब ठीक है, गुजारे वाला फीचर है ये। तीसरा एक छोटी सी प्रॉब्लम जो लॉक स्क्रीन के ऊपर ही लगती है मुझे, वो है इसका जो लॉक स्क्रीन के जो, अगर मान लो कि किसी रीज़न के कारण, जैसे रात को मान लो कि आपका बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रात को मैंने इसको अनलॉक करने की कोशिश करी है फिंगरप्रिंट से, तो ये नहीं हो रहा है।
और फिर फेस अनलॉक तो ऑब्वियसली अंधेरे में काम करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आपको पासवर्ड यूज़ करके अनलॉक करना पड़ेगा। तो जो इसका ये पिन कोड डालने का जो बटन है ये थोड़े से क्लोज़ हैं, थोड़े से बड़े हो सकते थे। बहुत बार मुझसे मिसटाइप हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो ये थोड़े दूर होने चाहिए थे, थोड़े बड़े होने चाहिए थे। ये सिंपल सा इशू है, ये आराम से ही एक अपडेट में सॉल्व हो सकता है। एक दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगी है वो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा। ऑल्दो मैं अपने फ़ोन्स को, अपना जो भी स्मार्टफोन है उस पर इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करता नहीं हूँ। यूजुअली आई टेक माई कैमरा विद मी अगर मुझे कहीं पे फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, इट्स रियली बैड। मैं एक वीडियो सैम्पल यहाँ पे डालूंगा जो मैंने इससे शूट किया है, और आप देख सकते हो इसमें कैसे जो बैकग्राउंड के कलर हैं वो कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। सो इट डज़न्ट लुक लाइक कि एक कोई अब पता नहीं ये इशू सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, जिसका भी है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा क्वालिटी। सो आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, इट्स नॉट। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसको फ्रंट फेसिंग कैमरा पे वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा वो है, तो आप देख लो यार फिर थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा इशू है उसका। फिर अगला जो इशू है वो है जो इसका स्पीकर की आउटपुट क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक ठाक है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए हेडफोन्स या ईयरफोन्स यूज़ नहीं करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर तो आपका बिल्कुल रूम शांत है, आप रूम में बैठे हुए हो और वहाँ पे बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, तब तो ठीक है, इट्स सफिशिएंट। बट अगर आप थोड़ी सी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको इसकी स्पीकर की। सो आउटपुट उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं होगी, सो वहाँ पे आपको थोड़ा इशू आ सकता है। अब इन सब चीज़ों के अलावा जो इसका चार्जिंग स्पीड है, जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो 15 वॉट्स है आई गेस। और उसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपको दिन में चार्ज करना है, अगर आप अपना फ़ोन अगर तो आप ओवरनाइट चार्ज करते हो, आप सोने के वक्त लगा के सो जाते हो तो ठीक है, तब तक जब आप सुबह उठोगे ये चार्ज हो चुका होगा आराम से। बट अगर आपको इसको दिन में चार्ज करना है तो बहुत स्लो होगा भाई चार्ज। तो आप इसको लगा के भूल जाओ कि भाई मेरा फ़ोन, मतलब 2-4 घंटे के लिए आप भूल जाओ कि आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, बस भूल जाओ। चार्जिंग स्लो है, ऊपर से बैटरी बड़ी है, चार्जिंग स्लो है, तो टाइम चार्ज होने में टाइम लगता है इसको काफ़ी। हीटिंग इशू मुझे इसमें ऐसा कोई मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था, मैंने किसी वीडियो पे कमेंट किया था, उसमें कुछ बंदों ने पूछा था कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ तो नहीं है। तो मैं देखो यार इसमें गेम वगैरह खेलता नहीं हूँ, मुझे स्मार्टफोन पे गेमिंग का उतना शौक नहीं है। तो उसके अलावा मैं जो अपना जो स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ वो बेसिकली ऐप्स के अराउंड होता है। मैं बहुत सारी ऐप्स यूज़ करता हूँ, चाहे वो शॉपिंग ऐप्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया की ऐप्स हो या वीडियो ऐप्स हो। तो मैं ये ऐसी ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं इनको बैक टू बैक यूज़ कर रहा होता हूँ, जैसे आई एम स्विचिंग फ्रॉम वन ऐप टू अदर। तो इस सिनारियो में मुझे तो इसमें कोई हीटिंग इशू नहीं लगा, जबकि मैंने इसको जब चार्जिंग से भी हटाता हूँ तब भी फ़ोन मुझे नहीं लगता कि, मतलब तब भी फ़ोन कोई ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होता है। सो हीटिंग इशू इसमें तो नहीं है ऐसा कुछ खास। अब कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं इस फ़ोन के। तो मेरा जो फर्स्ट रीज़न था इस फ़ोन को ख़रीदने का वो था इसका डिस्प्ले। सो वंस यू स्टार्ट यूजिंग एन ओलेड डिस्प्ले, आप एलसीडी डिस्प्ले पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले जो होती है एक तो उसमें वाइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, जो ब्लैक होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ब्लैक तो मतलब खैर टर्न ऑफ ही कर देता है वो वहाँ का पिक्सल, तो इट लुक्स वेरी, मतलब बहुत वाइब्रेंट दिखता है। दिस फोन कम्स विद ओलेड डिस्प्ले एंड दिस वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस डिवाइस। ऑब्वियसली सैमसंग का फ़ोन है और सैमसंग ही ओलेड डिस्प्लेस बनाती है, तो इट्स अ गुड यूएसपी ऑफ दिस डिवाइस। सेकंड जो इसका मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका यूआई। मैंने ऑक्सीजन ओएस यूज़ किया है और उसके बाद वन यूआई मेरा जो एक्सपीरियंस वन यूआई के साथ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। ऑल्दो ऑक्सीजन ओएस वुड स्टिल बी लाइक ऑन टॉप फॉर मी, बट उसके बाद में अगर कोई आता है बहुत क्लोज है, ऑक्सीजन ओएस और वन यूआई जो है बहुत क्लोज है। जो वन यूआई है ना, इट विल आई थिंक बीट एनी अदर एंड्रॉयड स्किन ईजीली। सो दूसरे जो भी एंड्रॉयड के डिवाइसेज हैं उनमें से वन यूआई ही सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से ऑक्सीजन ओएस के बाद में। और एमआई यूआई तो भाई बहुत ही नीचे आएगा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा नीचे आएगा उससे। तो ये किसी भी दिन, एनी डे ऑफ द वीक, आई थिंक वन यूआई विल बीट एमआई यूआई। इसमें भी कुछ ऐसी ऐप्स प्री इंस्टॉल आई थी, आई थिंक हेलो जो एक ऐप है वो भी इसमें प्री इंस्टॉल थी। एक आधी कोई और ऐसी थर्ड पार्टी ऐप थी जो प्री इंस्टॉल थी इसमें, बट यू कैन ईजिली अनइंस्टॉल देम। और उसके अलावा सैमसंग की भी अपनी भी बहुत सारी ऐप्स इसमें प्री इंस्टॉल थी जो मैंने अनइंस्टॉल करी हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी मेंबर स्टोर ऐसे करके कुछ ऐप्स थी, मुझे याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, बट मैंने वो इंस्टॉल कर दी हैं। बस कुछ एक चुनिंदा सी ऐप्स हैं जिनको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट उनको डिसेबल करने का ऑप्शन आता है, तो आप उनको डिसेबल कर सकते हो आराम से। तो डिस्प्ले के बाद में इसका जो यूआई है वो भी एक बहुत ही अच्छा, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है इस फ़ोन का। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो देखो गेमिंग परफॉर्मेंस मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं गेम्स खेलता ही नहीं हूँ स्मार्टफोन पे। तो आप उसके लिए इसकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे M21 गेमिंग रिव्यूज़ के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो। बट मैं इसको जो एक एवरेज, जो एक नॉर्मल रियल लाइफ सिनारियो होता है, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो, जैसे आप ऐप्स यूज़ करते हो बहुत सारी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, शॉपिंग ऐप्स हो गई आपकी, आजियो, मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है ना, ये सब जो भी ऐप्स हैं,
तो मुझे कभी इनको यूज़ करते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि मतलब इनको यूज़ करते हुए फ़ोन हैंग हो रहा हो या स्टटरिंग आ रही हो कहीं पे। तो ऐसा मुझे ऐसा दिखा तो नहीं है, कोई इतना नोटिसेबल कभी रहा भी होगा तो वो भी इतना नोटिसेबल नहीं है कि मैंने अभी मुझे याद आ रहा हो वो। उसके अलावा जैसे एक इशू है इसमें, जैसे मुझे मान लो कि आपकी ऐप जब बैकग्राउंड में अपडेट हो रही होती हैं, प्ले स्टोर से अपडेट हो रही होती है, तो उस वक्त जो ये फ़ोन है बिल्कुल काइंड ऑफ बिकम अनयूजेबल, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है उस वक्त और क्रैश लगभग होता रहता है बार बार। तो वो एक इशू है कि अगर आपकी बैकग्राउंड में प्ले स्टोर से आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो या आपकी पुरानी ऐप्स अपडेट हो रही हैं, तो आपका फ़ोन काइंड ऑफ बिकम अनरिस्पॉन्सिव। तो उस टाइम पे मैं यही बोलूँगा, अगर आपकी ऐसे ऐप्स लगी हुई हैं पीछे अपडेट में, तो आप अपना फ़ोन साइड में ही रख दो भाई, इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं उस वक्त। उसके अलावा एक इशू मुझे और लगा था, मेरी जैसे इंस्टाग्राम है वो बार बार क्रैश होती रहती थी इस पर। सो आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज, इट कंटिन्यूसली केप्ट ऑन क्रैशिंग। तो मैंने उसको डिलीट करके रीइंस्टॉल किया है, उसके बाद से इट इज़ काइंड ऑफ वर्किंग फाइन। सो आई डोंट नो व्हाई दैट इशू वाज। सो इंस्टाग्राम का 1 UI के साथ कुछ बग हो गया, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। बट अभी मैंने वो डिलीट करके रीइंस्टॉल की थी, तो अभी वो आराम से चल रही है। और फिर इसका जो बैटरी बैकअप है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। आप इसको एक बार 100% चार्ज कर लो, तो मैं इसको फ़ोन को जैसे यूज़ करता ही हूँ दिन में, तो इट ईज़िली लास्ट मी 2 डेज़। तो मैं इसको हर अल्टरनेट डे पे मुझे चार्ज करना पड़ता है। सो अगर मैंने आज इसको फुल चार्ज किया तो मैं फिर परसों जाके इसको फुल चार्ज करूँगा, तो 2 दिन आराम से निकाल देता है एक चार्ज में। दैट इज़ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग दिस वुड बी माई सेकेंडरी डिवाइस। और जो OnePlus 7 Pro है वो, उसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं था, बट उसमें एक ये पॉजिटिव पॉइंट था कि अगर आपको मान लो कि आपकी बैटरी उतनी नहीं बची हुई है और आपको बाहर जाना है, सो यू कैन ईजिली प्लग इट इन फॉर 5-10 मिनट्स एंड योर फ़ोन विल क्विकली चार्ज अप। सो उसका एक 30 वॉट जो वाप चार्जिंग थी, वो एक पॉजिटिव पॉइंट था उसका। अब जैसे बंदों को ये लगता है कि सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन हैंग होते हैं, आई थिंक दे हैव इम्प्रूव दिस अ लॉट। जैसे जब हम पहले सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते थे तो उनमें ये हैंगिंग वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं इसको 3-4 हफ्ते से अब यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारी ऐप्स मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखी हैं। तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस से कोई गिला नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि भाई ये स्लो है या ये हैंग करता है या लैग मारता है कहीं पे कभी कभी करता होगा, बट आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। और ट्रस्ट मी इफ़ आई एम सेइंग इट, आई एम कमिंग फ्रॉम OnePlus 7 Pro। तो अगर मैं उसको यूज़ करने के बाद बोल रहा हूँ कि ये डिवाइस परफॉर्मेंस में ठीक है, तो इट इज़ गुड। सो अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है, सो आई थिंक ये फ़ोन उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको भाई इस वक्त रेडमी इन सब से मतलब एलर्जी है, वो नहीं ख़रीदना चाहते ये फ़ोन। पोको वगैरह नहीं ख़रीदना चाहते, चाहे वो सेम बजट में आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड यू वॉन्ट रिग्रेट दिस। आप M21 खरीद सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ वेरी गुड डिवाइस। डिस्प्ले बहुत अच्छी है, कैमरा ठीक ठाक है, मतलब चलो अगर आपको कैमरा भी आपका एक मेन वो है कि आप कैमरा ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, सो यू कैन लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। अगर कैमरा आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैं इतनी फ़ोटो क्लिक करता नहीं हूँ अपने स्मार्टफोन पे, ना मैं इस पर करता हूँ ना मैं OnePlus पे करता था। डिस्प्ले, बैटरी बैकअप और जो एक UI का एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज़ अनमैच्ड एट दिस प्राइस। वो आपको किसी और डिवाइस में नहीं मिलेगा। तो अगर ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन द डिस्प्ले, द बैटरी बैकअप एंड द UI एक्सपीरियंस। छोटी सी जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए यूज़फुल रही होगी।